गुड मॉर्निंग किड्स। तो आज हम अपना एडजेक्टिव सेट 4 लर्न करेंगे। क्या लर्न करेंगे? एडजेक्टिव सेट 4 लर्न करेंगे। तो बच्चों, एडजेक्टिव सेट 4 में जो हमारा फर्स्ट एडजेक्टिव है वो है सिवियर। क्या है? सिवियर। तो बच्चों, जो हमारा फर्स्ट एडजेक्टिव है वो क्या है? सिवियर। सिवियर का मतलब होता है SEVERE। सिवियर मतलब होता है गंभीर। मतलब कोई व्यक्ति गंभीर रूप से परेशानी में है या कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशानी में बीमार है या कुछ है, तो उसे हम बोलते हैं गंभीर। क्या बोलते हैं बच्चों? गंभीर। सिवियर। सिवियर मतलब क्या होता है? गंभीर। SEVERE। सिवियर मतलब क्या होता है? गंभीर। उसके बाद जो हमारा सेकंड एडजेक्टिव है वो है शार्प। शार्प मतलब पेना। SHARP। शार्प। शार्प मतलब क्या होता है बच्चों? पेना। जैसे आप देखते हो ना, चाकू जो होता है वो कितना पेना होता है। जब हम पेंसिल ब्लंट होती है हमारी, उसे शार्प करते हैं तो पेंसिल भी कैसी हो जाती है? बताइए, पेनी हो जाती है। तो शार्प, पेना। शार्प। शार्प। शार्प मीन्स क्या होता है बच्चों? पेना। शार्प, पेना। चलिए, उसके बाद जो अगला एडजेक्टिव है हमारा वो है शाइनी। SHINY। शाइनी मतलब होता है चमकदार। शाइनी का मतलब क्या होता है बच्चों? चमकदार। समझ आया आपको? तो शाइनी, चमकदार। SHINY। शाइनी, चमकदार। समझ आया? जब कोई चीज बहुत चमक रही होती है, शाइन कर रही होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? शाइनी। जैसे स्टार्स जो होते हैं वो शाइनी होते हैं ना। ठीक है। चलिए, उसके बाद जो अगला एडजेक्टिव है वो है शॉर्ट। क्या है? शॉर्ट। शॉर्ट मीन्स छोटा। SHORT। शॉर्ट। शॉर्ट मीन्स छोटा। SHORT। शॉर्ट। शॉर्ट मीन्स छोटा। चलिए, अब हम बच्चों अपना अगला एडजेक्टिव देखते हैं। तो अगला एडजेक्टिव है हमारा सिक। सिक मीन्स होता है बच्चों बीमार। सिक मीन्स क्या होता है? बीमार। SICK। सिक। सिक मीन्स बीमार। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? सिक बोलते हैं। समझ आया? SICK। सिक। सिक मीन्स बीमार। सिक मीन्स बीमार। चलिए, अगला एडजेक्टिव है हमारा साइलेंट। साइलेंट मतलब शांत। कोई व्यक्ति शांत रहता है, साइलेंट रहता है, उसका मतलब क्या होता है? कैसा है वो? साइलेंट है। ओके। साइलेंट मतलब क्या होता है? शांत। SILENT। साइलेंट मतलब शांत। साइलेंट मतलब शांत। साइलेंट मतलब क्या होता है? शांत। साइलेंट, शांत। समझ आया? चलिए, उसके बाद जो अगला एडजेक्टिव है वो है हमारा सिंपल। क्या है? सिंपल। तो सिंपल का मतलब होता है साधारण। क्या होता है बच्चों? साधारण। कोई व्यक्ति साधारण तरीके से रहता है, ज्यादा कुछ करता रहता नहीं है और साधारण रूप से रहता है, तो वो सिंपल रहता है। और साधारण बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। समझ आया? तो सिंपल मतलब क्या होता है? साधारण। SIMPLE। सिंपल। सिंपल का मतलब क्या होता है बच्चों? साधारण। सिंपल, साधारण। चलिए, उसके बाद जो हमारा अगला एडजेक्टिव है वो है स्लो। स्लो का मतलब होता है धीमा। क्या होता है बच्चों? धीमा। SLOW। स्लो। स्लो मीन्स धीमा। स्लो मीन्स धीमा। SLOW। स्लो। स्लो मीन्स धीमा। समझ आया? स्लो मीन्स क्या होता है बच्चों? धीमा मतलब धीरे चलने वाला। धीमा है कोई व्यक्ति। जैसे टॉर्टोइज होता है वो धीरे चलता है ना, तो कैसे चलता है? स्लो चलता है। तो स्लो मीन्स धीमा। SLOW। स्लो। स्लो मीन्स धीमा। चलिए, उसके बाद जो हमारा अगला एडजेक्टिव है वो है स्मॉल। क्या है? स्मॉल। स्मॉल का मतलब होता है छोटा। स्मॉल, छोटा। जैसे भी आपको मैंने पढ़ाया शॉर्ट। शॉर्ट मतलब जो उसका कद है वो छोटा। स्मॉल। स्मॉल मतलब छोटा। SMALL। स्मॉल। स्मॉल का मतलब क्या होता है बच्चों? छोटा। स्मॉल, छोटा। स्मॉल, छोटा। SMALL। स्मॉल। स्मॉल मीन्स छोटा। समझ आया? चलिए, अगला एडजेक्टिव देखते हैं। तो अगला एडजेक्टिव है हमारा स्मार्ट।
स्मार्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? बुद्धिमान। बुद्धिमान, स्मार्ट, बुद्धिमान, SMART, स्मार्ट। स्मार्ट मीन्स बुद्धिमान, मतलब होशियार है वो व्यक्ति। कैसा है? स्मार्ट है, होशियार है। SMART, स्मार्ट, बुद्धिमान। स्मार्ट, बुद्धिमान, समझ आया? चलिए उसके बाद हम अपना अगला एडजेक्टिव देखते हैं। तो वो है स्मूथ। क्या है? स्मूथ का मतलब होता है चिकना। स्मूथ, चिकना, SMOOTH, स्मूथ। स्मूथ का मतलब क्या होता है बच्चों? चिकना, SMOOTH, स्मूथ, चिकना। जैसे आप देखते हो बहुत सारी चीजें स्मूथ होती हैं। ओके, स्मूथ का मतलब क्या होता है? चिकना। स्मूथ, चिकना। जैसे आप देखते हो कुछ रॉक्स होती हैं जो बहुत स्मूथ होती हैं, जैसे मार्बल होता है वो बहुत चिकना होता है, फिसलन भरा होता है। स्मूथ, चिकना, स्मूथ, चिकना, SMOOTH, स्मूथ मीन्स चिकना। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला एडजेक्टिव है वो है सॉफ्ट। क्या है बच्चों? सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? मुलायम। क्या होता है? मुलायम। जैसे आपने कॉटन देखी है, कितनी सॉफ्ट होती है, ठीक है ना। कुछ पिलोज जो होते हैं वो कितने सॉफ्ट होते हैं। तो सॉफ्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? मुलायम, SOFT, सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? मुलायम। सॉफ्ट, मुलायम, सॉफ्ट, मुलायम। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला एडजेक्टिव है वो है सॉलिड। सॉलिड का मतलब क्या होता है बच्चों? ठोस। सॉलिड का मतलब क्या होता है? ठोस। सॉलिड, ठोस। तो सॉलिड की स्पेलिंग क्या होती है? SOLID, सॉलिड, ठोस। सॉलिड, ठोस, SOLID, सॉलिड। सॉलिड मीन्स क्या होता है बच्चों? ठोस होता है। सॉलिड, ठोस। चलिए अब हम अपना अगला एडजेक्टिव देखते हैं। तो बच्चों जो हमारा अगला एडजेक्टिव है वो है सम। सम मीन्स होता है कुछ। जैसे कहते हैं ना, सम बुक्स, कुछ किताब हैं। ओके, तो सम का मतलब क्या होता है? कुछ। SOME, सम। सम मतलब कुछ। SOME, सम। सम मीन्स कुछ। उसके बाद जो हमारा अगला एडजेक्टिव है वो है सावर। सावर मतलब खट्टा। सावर का मतलब क्या होता है बच्चों? खट्टा, SOUR, सावर। सावर मतलब खट्टा। सावर मतलब होता है खट्टा। क्या होता है बच्चों? खट्टा। आप देख सकते हैं जैसे नींबू होता है, लेमन होता है, वो कितना खट्टा होता है, आपने देखा है ना। सावर मतलब क्या होता है? खट्टा, SOUR, सावर। सावर मतलब खट्टा। क्या है? सावर मतलब खट्टा। उसके बाद अगला एडजेक्टिव जो है हमारा वो है स्पेशल। स्पेशल मतलब विशेष। स्पेशल का मतलब क्या होता है बच्चों? विशेष, SPECIAL, स्पेशल, विशेष। स्पेशल, विशेष, मतलब कोई भी चीज स्पेशल है, विशेष है, उसे हम क्या बोलते हैं? विशेष बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? विशेष बोलते हैं। जैसे स्पेशल फेस्टिवल, विशेष त्योहार। समझ आया? तो SPECIAL, स्पेशल, विशेष। चलिए उसके बाद जो अगला एडजेक्टिव है हमारा वो है स्टेल। क्या है? स्टेल। स्टेल का मतलब होता है बासी। स्टेल का मतलब क्या होता है? बासी, STALE, स्टेल मतलब क्या होता है बच्चों? बासी। स्टेल, बासी। समझ आया? STALE, स्टेल। स्टेल का मतलब होता है बासी। चलिए अब बच्चों हम अपना अगला एडजेक्टिव देखते हैं। तो अगला क्या है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है बच्चों? मजबूत। क्या होता है? मजबूत। तो मजबूत आप जानते हो क्या? जैसे किसी की बोन्स हैं वो बहुत स्ट्रोंग है, बहुत स्ट्रोंग है, तो वो कैसी है? स्ट्रोंग बोन्स। स्ट्रोंग बोन्स मतलब मजबूत हड्डियां। जैसे टीथ होते हैं, किसी के टीथ स्ट्रोंग होते हैं ना, तो वो उससे बोलते हैं स्ट्रोंग टीथ। तो स्ट्रोंग टीथ मतलब मजबूत दांत। समझ आया? तो स्ट्रोंग मीन्स मजबूत, STRONG, स्ट्रोंग। स्ट्रोंग मीन्स मजबूत, STRONG, स्ट्रोंग। स्ट्रोंग मीन्स मजबूत। स्ट्रोंग, मजबूत। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला एडजेक्टिव है वो है स्वीट। स्वीट मीन्स क्या होता है बच्चों? मीठा। स्वीट मीन्स क्या होता है? मीठा। स्वीट, मीठा, SWEET, स्वीट। स्वीट मीन्स मीठा। स्वीट मीन्स मीठा। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला एडजेक्टिव है वो है क्या है? टॉकेटिव।
टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी। टॉकेटिव बातूनी मतलब जो व्यक्ति बहुत बोलता है उसे हम कहते हैं बातूनी। समझ आया? TALKATIVE टॉकेटिव मतलब होता है बातूनी। TALKATIVE टॉकेटिव मतलब क्या होता है बच्चों? बातूनी। टॉकेटिव बातूनी। समझ आया? चलिए उसके बाद हमारा अगला एडजेक्टिव है टॉल। क्या है? टॉल। टॉल मीन्स क्या होता है बच्चों? लंबा। TALL टॉल। टॉल मीन्स लंबा। टॉल मीन्स क्या होता है बच्चों? लंबा। TALL टॉल। टॉल मीन्स लंबा। लंबा जैसे इस तरीके से कोई व्यक्ति बहुत लंबा है। क्या है? बहुत लंबा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? टॉल। समझ आया? तो टॉल मीन्स लंबा। उसके बाद हमारा अगला एडजेक्टिव है टेस्टलेस। टेस्टलेस मीन्स स्वादहीन, मतलब जिस चीज में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, टेस्टलेस है, उसे हम बोलते हैं टेस्टलेस मतलब स्वादहीन। TASTELESS टेस्टलेस मतलब स्वादहीन। जैसे एयर टेस्टलेस होती है, जो हमारा वाटर होता है वो भी टेस्टलेस होता है, उसमें कोई भी स्मेल नहीं होती, कोई भी टेस्ट नहीं होता ना पानी में, तो टेस्टलेस स्वादहीन। TASTE टेस्ट, LACE टेस्टलेस मतलब क्या होता है बच्चों? स्वादहीन। चलिए अगला एडजेक्टिव देखते हैं। तो अगला एडजेक्टिव क्या है बच्चों? हमारा टेस्टी। टेस्टी का मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट। जैसे अभी आपने जो पढ़ा था टेस्टलेस, उसमें क्या था कि उसमें कोई स्वाद नहीं होता। टेस्टी मतलब उसमें बहुत स्वाद होता है, बहुत टेस्टी होता है, उसे हम बोलते हैं टेस्टी। टेस्टी का मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट। जैसे कोई वेजिटेबल या कुछ भी अगर बहुत टेस्टी बना होता है तो उसे हम बोलते हैं स्वादिष्ट। समझ आया? तो स्पेलिंग बोलते हैं TASTY टेस्टी। टेस्टी मीन्स स्वादिष्ट। टेस्टी मीन्स स्वादिष्ट। TASTY टेस्टी। टेस्टी मीन्स स्वादिष्ट। चलिए उसके बाद हमारा अगला एडजेक्टिव है टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब होता है अस्थायी। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है बच्चों? अस्थायी मतलब जो चीज स्थित नहीं है, एक ही जगह पर नहीं रहती है, वो होती है टेम्परेरी। जैसे कोई व्यक्ति है, आज यहाँ जॉब कर रहा है, कल वहां जॉब कर रहा है, परसों वहां जॉब कर रहा है, तो उसकी जो जॉब है वो कैसी है? टेम्परेरी है, कभी भी हट जाती है। समझ आया? जैसे हट्स जो होती हैं कि कभी वो टूट जाती हैं, फिर दोबारा बनानी पड़ती हैं। जैसे तो ऐसे लोगों को, ऐसे हाउसेज या ऐसे जॉब्स को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेरी मतलब अस्थायी। समझ आया? तो जो हट्स होती हैं वो भी जल्दी टूट जाती हैं, आपने देखा ही है ना, तो फिर दोबारा बनानी पड़ती हैं, तो वो कैसे हाउस है? टेम्परेरी हाउस है। तो टेम्परेरी मतलब अस्थायी। TEMPORARY टेम्परेरी अस्थायी। TEMPORARY टेम्परेरी मतलब अस्थायी। टेम्परेरी मतलब अस्थायी। चलिए उसके बाद हमारा जो अगला एडजेक्टिव है वो है थिक। थिक मीन्स होता है मोटा। थिक मीन्स क्या होता है? मोटा। THICK थिक। थिक मीन्स मोटा। थिक मीन्स क्या होता है बच्चों? मोटा। THICK थिक। थिक मीन्स मोटा। उसके बाद हमारा जो अगला एडजेक्टिव है वो है थिन। थिन मीन्स होता है पतला। THIN थिन। थिन मीन्स क्या होता है बच्चों? पतला। थिन मीन्स पतला। THIN थिन। थिन मीन्स पतला। उसके बाद जो हमारा अगला एडजेक्टिव है वो है थर्स्टी। थर्स्टी मीन्स होता है प्यासा। THIRSTY थर्स्टी। थर्स्टी मीन्स क्या होता है बच्चों? प्यासा। जैसे कोई चीज या कोई भी व्यक्ति प्यासा है, उसे बहुत तेज प्यास लग रही है, तो वो कैसा है? थर्स्टी है। THIRSTY थर्स्टी। थर्स्टी मीन्स प्यासा। थर्स्टी मीन्स क्या होता है बच्चों? प्यासा। चलिए अब हम अपना अगला एडजेक्टिव देख। तो बच्चों उसके बाद जो अगला एडजेक्टिव है वो क्या है? टाइनी। टाइनी का मतलब क्या होता है? छोटा सा। टाइनी छोटा सा। TINY टाइनी। टाइनी मीन्स छोटा सा। टाइनी छोटा सा। टाइनी छोटा सा मतलब कोई चीज बहुत छोटी सी है तो उसे हम बोलते हैं टाइनी। टाइनी का मतलब क्या होता है? छोटा सा। चलिए उसके बाद हमारा अगला एडजेक्टिव है टायर्ड। टायर्ड का मतलब क्या होता है? थका हुआ। मतलब कोई व्यक्ति बहुत टायर्ड है, थका हुआ है, तो
तो वो क्या बोलेगा, आई एम टायर्ड, मतलब मैं थका हुआ हूँ। तो टायर्ड का मतलब क्या हुआ, थका हुआ। TIRED टायर्ड, टायर्ड मतलब थका हुआ। TIRED टायर्ड, टायर्ड मतलब क्या होता है बच्चों, थका हुआ। चलिए उसके बाद हमारा अगला एडजेक्टिव है टॉप। टॉप का मतलब होता है ऊपरी। टॉप, ऊपरी। जैसे बच्चों ये एक बिल्डिंग बनी हुई है, तो इसमें जो इसका टॉप फ्लोर है, मतलब ये वाला फ्लोर, तो ये क्या है, टॉप, मतलब सबसे ऊपर है ना, ऊपरी है ये, टॉप फ्लोर है ये, समझ आया। तो टॉप, ऊपरी। टॉप का मतलब क्या होता है बच्चों, ऊपरी। TOP, टॉप। टॉप मीन्स ऊपरी। चलिए उसके बाद हमारा अगला एडजेक्टिव क्या है, ट्रू। ट्रू का मतलब क्या होता है बच्चों, सच्चा। TRUE ट्रू। ट्रू मीन्स क्या होता है, सच्चा। TRUE ट्रू, ट्रू मीन्स सच्चा। चलिए उसके बाद हमारा अगला एडजेक्टिव है, तो बच्चों अगला एडजेक्टिव जो है वो है अगली। अगली मीन्स होता है बदसूरत। क्या होता है अगली मीन्स, बदसूरत। UGLY अगली। अगली मीन्स बदसूरत। अगली मीन्स बदसूरत। UGLY अगली। अगली मीन्स बदसूरत। तो बच्चों उसके बाद जो हमारा अगला एडजेक्टिव है वो है अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड मतलब भूमिगत। भूमिगत का मतलब होता है अंडरग्राउंड, मतलब जमीन के नीचे। अंडर नीचे, ग्राउंड जमीन, जमीन के नीचे। अंडरग्राउंड मतलब जमीन के नीचे, भूमिगत। ओके, तो अंडरग्राउंड, भूमिगत। UNDER अंडर, GROUND ग्राउंड। UNDER अंडर, GROUND ग्राउंड। अंडरग्राउंड मतलब क्या होता है, भूमिगत। अंडरग्राउंड, भूमिगत। समझ आया। चलिए उसके बाद हम अपना अगला एडजेक्टिव देखते हैं। तो अगला एडजेक्टिव क्या है हमारा, अपर। अपर का मतलब क्या होता है, ऊपरी। UPPER अपर। अपर मीन्स ऊपरी। UPPER अपर। अपर मीन्स क्या होता है बच्चों, ऊपरी। अपर, ऊपरी। उसके बाद अगला एडजेक्टिव है हमारा यूजफुल। यूजफुल मतलब उपयोगी। कोई भी चीज जैसे हमारे लिए यूजफुल है तो वो कैसी है, उपयोगी है। USEFUL यूजफुल। यूजफुल मतलब क्या होता है, उपयोगी। यूजफुल, उपयोगी। USEFUL यूजफुल मतलब कैसी होती है बच्चों, उपयोगी। चलिए अगला एडजेक्टिव है हमारा, तो अगला एडजेक्टिव क्या है, वेरियस। वेरियस का मतलब होता है कई। VARIOUS वेरियस मतलब कई। वेरियस टाइप्स मतलब, वेरियस का मतलब होता है कई प्रकार की कोई भी चीज है, कई तरीकों की है, तो उसे हम बोलते हैं वेरियस। वेरियस का मतलब क्या होता है बच्चों, कई। VARIOUS वेरियस। वेरियस मतलब कई। चलिए अगला एडजेक्टिव देखते हैं, तो वो है वार्म। वार्म मतलब होता है गर्म। वार्म, गर्म। WARM वार्म। वार्म मीन्स गर्म। WARM वार्म। वार्म मीन्स गर्म। समझ आया, वार्म मीन्स गर्म। WARM वार्म। वार्म मीन्स गर्म। चलिए अगला एडजेक्टिव है हमारा वीक। वीक मीन्स होता है कमजोर। वीक मीन्स क्या होता है बच्चों, कमजोर। WEAK वीक। वीक मीन्स कमजोर। जैसे कोई व्यक्ति बहुत कमजोर होता है तो वो क्या होता है, वीक होता है। जैसे अगर हमारे पास 2 बच्चे बैठे हैं, उनमें से एक बच्चा पढ़ाई में बहुत होशियार है, बुद्धिमान है, और जो सेकंड बच्चा है वो कैसा है, कमजोर है, तो वो कैसा है, वीक है। समझ आया। तो वीक मीन्स कमजोर। WEAK वीक। वीक मीन्स कमजोर। वीक, कमजोर। चलिए अब हम अपना अगला एडजेक्टिव देखते हैं। तो अगला एडजेक्टिव है हमारा वेल्दी। वेल्दी का मतलब क्या होता है बच्चों, धनी। धनी मतलब अमीर। तो WEALTHY वेल्दी मतलब धनी। वेल्दी का मतलब क्या होता है, धनी। WEALTHY वेल्दी। वेल्दी मीन्स धनी। WEALTHY वेल्दी। वेल्दी मीन्स धनी। उसके बाद अगला एडजेक्टिव जो है हमारा वो है वेट। वेट मीन्स होता है बच्चों गीला। जैसे कोई कपड़े होते हैं, अगर हमने उनको पानी में डाल दिया तो वे कैसे हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं। या हम बारिश में भीग जाते हैं तो जो हमारे कपड़े होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं। समझ आया। तो वेट मीन्स गीला। WET वेट। वेट मीन्स गीला। WET वेट। वेट मीन्स गीला। वेट, गीला। समझ आया। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला एडजेक्टिव है वो है होल। होल का मतलब होता है बच्चों संपूर्ण।
जैसे मैंने एक जो सर्कल बनाया, ये कैसा है? संपूर्ण है, मतलब पूरा है। होल का मतलब क्या होता है? संपूर्ण। एच होल मतलब संपूर्ण। होल की स्पेलिंग WHOLE, होल। होल मीन्स संपूर्ण। WHOLE, होल। होल मीन्स संपूर्ण। होल मीन्स क्या होता है बच्चों? संपूर्ण। चलिए अगला एडजेक्टिव देखते हैं, तो वो है विडोड। क्या है? विडोड। विडोड मीन्स विधवा। WIDOWED, विधवा। विडोड मीन्स विधवा, मतलब जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? विडोड। क्या बोलते हैं बच्चों? विडोड। WIDOWED, विडोड मीन्स विधवा। विडोड मीन्स क्या होता है बच्चों? विधवा। WIDOWED, विडोड मीन्स विधवा। चलिए अगला एडजेक्टिव देखते हैं, वो क्या है? वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब क्या होता है? जंगली। WILD, वाइल्ड। वाइल्ड मीन्स जंगली। WILD, वाइल्ड। वाइल्ड मीन्स जंगली। वाइल्ड, जंगली। चलिए अगला एडजेक्टिव देखते हैं, तो जो हमारा अगला एडजेक्टिव है वो है विंडी। विंडी का मतलब होता है हवादार। जहाँ पर हवा बहुत आती जाती हो उसे हम बोलते हैं विंडी। जैसे हमारी जो विंडोज होती हैं, विंडो जो होती हैं उससे हवा आती जाती रहती है, तो कैसा हो जाता है रूम? विंडी हो जाता है। समझ आया? हवादार हो जाता है। WINDY, विंडी। विंडी मीन्स हवादार। विंडी मीन्स हवादार। WINDY, विंडी। विंडी मीन्स हवादार। विंडी, हवादार। चलिए उसके बाद हमारा जो अगला एडजेक्टिव है वो है वाइज। वाइज का मतलब क्या होता है बच्चों? बुद्धिमान। वाइज, बुद्धिमान। WISE, वाइज। वाइज मतलब बुद्धिमान। वाइज मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। चलिए स्पेलिंग बोलते हैं, WISE, वाइज। वाइज मीन्स बुद्धिमान। वाइज मीन्स बुद्धिमान। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला एडजेक्टिव है वो क्या है? वंडरफुल। वंडरफुल मतलब शानदार। वंडरफुल मतलब शानदार। WONDERFUL, वंडरफुल। वंडरफुल मतलब शानदार। शानदार जैसे कोई भी शानदार काम किया हमने, जैसे हमने कोई शानदार पार्टी दी तो किसी ने बोला वाओ क्या, व्हाट अ वंडरफुल पार्टी, मतलब कितनी शानदार पार्टी है। समझ आया? तो वंडरफुल, शानदार। WONDERFUL, वंडरफुल मतलब शानदार। चलिए उसके बाद हमारा अगला एडजेक्टिव जो है वो है बुडी। क्या है? बुडी। बुडी का मतलब होता है लकड़ीदार। जैसे कोई भी चीज जब बुडी होती है, जो कोई भी चीज लकड़ी की बनी होती है तो वो कैसी होती है? बुडी होती है। WOODY, बुडी। बुडी मीन्स लकड़ीदार। बुडी मीन्स लकड़ीदार। WOODY, बुडी। बुडी मीन्स लकड़ीदार। बुडी मीन्स क्या होता है बच्चों? लकड़ीदार। चलिए अगला एडजेक्टिव जो है हमारा वो है बुलन। बुलन। बुलन का मतलब होता है ऊनी। बुलन मतलब ऊनी। बुलन मतलब क्या होता है बच्चों? ऊनी। WOOLLEN, बुलन मतलब क्या होता है? ऊनी। बुलन, ऊनी। बुलन का मतलब क्या होता है बच्चों? ऊनी। WOOLLEN, बुलन मतलब होता है ऊनी। चलिए अगला एडजेक्टिव देखते हैं, तो अगला एडजेक्टिव जो है हमारा वो है रॉन्ग। रॉन्ग मीन्स बच्चों क्या होता है? गलत। WRONG, रॉन्ग। रॉन्ग मीन्स गलत। जैसे आपका कोई आंसर जो होता है वो रॉन्ग हो जाता है तो क्या हो जाता है? वो गलत हो जाता है। रॉन्ग मीन्स गलत। WRONG, रॉन्ग। रॉन्ग मीन्स गलत। WRONG, रॉन्ग। रॉन्ग मीन्स गलत। चलिए अगला एडजेक्टिव है हमारा यंग। यंग का मतलब क्या होता है बच्चों? जवान। यंग, जवान। YOUNG, यंग। यंग मीन्स जवान। यंग, जवान। YOUNG, यंग। यंग मीन्स जवान। तो बच्चों आपको एडजेक्टिव सेट 4 लर्न हुआ, तो आपको होमवर्क में भी एडजेक्टिव सेट 4 लिखना है। क्या करना है? आज का होमवर्क आपका क्या है? आज आपको होमवर्क में अपनी ट्रांसलेशन की नोटबुक में एडजेक्टिव सेट 4 लिखना है और उसे याद करना है। समझ आया? चलिए गुड बाय।